हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 26 हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। आपकी अब तक 1 से जो 25 क्लासेज हो चुकी हैं, उन सब की पीडीएफ आपको डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डेली क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आप इन सब की पीडीएफ ले लें। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़े से एफर्ट आपको भी लगाने हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आपको शेयर कर देना है। जो भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सबको आपको वीडियो शेयर करना है। केवल एक बार आपको डेनियल क्लासेस चैनल के बारे में बताना है, ये मेरी गारंटी है। उसको 100% जिस भी स्टूडेंट को आप बताओगे चैनल पसंद आएगा, वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा। बस आपको शेयर करना है, उसको बता देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 26 हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। 150 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हम अब तक कवर कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हो एग्ज़ाम तक हमारा कितना कवर हो जाएगा। तो इस बार जो स्टूडेंट डेनियल क्लासेस सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली डेनियल क्लासेस पे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन वो इस बार 100% लेके जाएंगे। तो आपको भी पूरे एफर्ट लगाने हैं। जो मैं करवा दूँ, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। 5 पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। निंदा, निंदा का क्या होगा? बुराई हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, बदनामी हो जाएगा, चुगली हो जाएगा, आलोचना भी हम कह सकते हैं, आलोचना भी कहा जा सकता है। तो बुराई, अपयश बोलते हैं, बदनामी बोल सकते हैं, चुगली बोल सकते हैं, आलोचना कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों को लिख कर याद करना है। हिंदी की अलग से कॉपी बनानी है, इंग्लिश की अलग से कॉपी बनानी है। इस तरह से आपको कॉपी बनाकर लिख कर सारी चीज़ें याद करके चलनी है, ताकि एग्ज़ाम तक आप सारा सब कुछ एक साथ रख सको। जब भी आपको रिवीजन करना हो, आप कॉपी में देख के सारा सब कुछ रिवीजन कर सको। निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध, साफ, उज्ज्वल, पवित्र, पावन। ये भी ध्यान रखना कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, शब्द शुद्धि में आ जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो निर्मल क्या होगा? स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। पंडित, विद्वान हो जाएगा, कोविद हो जाएगा, सुधी हो जाएगा, मनीषी, बुद्ध, प्राज्ञ, धीर, विचक्षण। हम पंडित को बोलेंगे। विद्वान, कोविद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुधी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मनीषी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बुद्ध, प्राज्ञ, धीर, विचक्षण आपको ध्यान रखने हैं। तो पंडित क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, कोविद होते हैं, सुधी होते हैं, मनीषी होते हैं, बुद्ध होते हैं, प्राज्ञ होते हैं, धीर होते हैं, विचक्षण होते हैं। पवन, पवन का मैंने आपको बताया, पवन हम हवा को बोलते हैं। अनिल को भी पवन बोला जाता है, हवा हम बोल सकते हैं। जब अनिल की बात करेंगे, अनिल आग का होता है, अनिल हवा का होता है, पवन का होता है। तो अनिल हो जाएगा, वात हो जाएगा, वायु हो जाएगा, बयार हो जाएगा, समीर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, समीर भी होता है, समीरण भी होता है, मरुत हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, और प्रभजन हो जाएगा। तो अनिल, वात, वायु, बयार, समीर, समीरण भी होता है, हवा, मयूर, मारुत, प्रभजन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। नर, नर बोलेंगे व्यक्ति को, जन को, मनुष्य, मनुज, मनुज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति का मनुज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदमी हो जाएगा, पुरुष, मानव, काम्य, काम्य इम्पोर्टेंट है, और सौम्य इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, काम्य और सौम्य दोनों इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति, जन, मनुष्य, मनुज, आदमी, पुरुष, मानव, काम्य, सौम्य हो जाएगा। ये 5 हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए। 26वीं क्लास है, तो आप समझ सकते हो 150 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द तो हमारे हो गए हैं। एग्ज़ाम तक और करेंगे। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, उनके बाद में इन सब की मैराथन क्लास लेंगे। तो सारा सब कुछ मेरी तरफ से करवाया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा साथ देना है। वीडियो शेयर कर दिया करो, वीडियो जैसे ही दिखे लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखा करो, ताकि कोई भी अपडेट आए वो आपको तुरंत मिलती रहे। विलोम शब्दों की बात करें, अनुनासिक, निर्नुनासिक, शब्द बोलना है, साथ साथ उसका विलोम शब्द बोलना है। अनुनासिक,
निर्नुनासिक, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। एक हाथ पे शब्द रखो, दूसरे हाथ पर विलोम शब्द रखो, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। आडंबर सादगी, आडंबर सादगी। आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव अर्थात लोप हो जाना, तो आविर्भाव तिरोभाव हो जाएगा, आविर्भाव तिरोभाव। उग्र सौम्य, उग्र का सौम्य हो जाएगा। उदयाचल का अस्तांचल हो जाएगा, उदयाचल अस्तांचल, उदयाचल अस्तांचल। कटुर कटु मधुर हो जाएगा, कटु का मधुर हो जाएगा। कुलटा पवित्रता हो जाएगा, कुलटा को हम पवित्रता बोलते हैं, सती बोलते हैं। गौरव का लाघव होगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, जैसे गरिमा का लघिमा होता है वैसे गौरव का लाघव हो जाएगा। तटस्थ का मध्यस्थ हो जाएगा, तटस्थ मध्यस्थ। वापस बताता हूँ, अनुनासिक निर्नुनासिक, अपेक्षा उपेक्षा, आडंबर सादगी, आविर्भाव तिरोभाव, उग्र सौम्य, उदयाचल अस्तांचल, कटु मधुर, कुलटा पतिवर्ता, कुलटा का पतिवर्ता हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। गौरव लाघव, तटस्थ मध्यस्थ, कुलटा का पतिवर्ता होगा, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके हिंदी के अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे। जैसे धनंजय हम बात करते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं, धनंजय अग्नि को भी बोला जाता है। गुड़ाकेश अर्जुन को भी बोला जाता है, गुड़ाकेश शिव को भी बोला जाता है। इन्हें हम अनेकार्थक शब्द बोलते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। जलधर बादल और समुद्र दोनों को बोलते हैं। जलधर बादल को भी बोला जा सकता है, समुद्र को भी बोला जा सकता है, तो जलधर बादल समुद्र दोनों हो जाएंगे। तारा, तारा क्या होगा? नक्षत्र हो जाएगा। आँख की पुतली हो जाएगा, बलि की पत्नी हो जाएगा, बृहस्पति की पत्नी हो जाएगा। तो तारा नक्षत्र होता है एक, तो आँख की पुतली होता है, बलि की पत्नी हो जाएगा और बृहस्पति की पत्नी हो जाएगा। तारा नक्षत्र होता है, आँख की पुतली होता है, बलि की पत्नी हो जाएगा, बृहस्पति की पत्नी हो जाएगा। निशा चर, निशा रात को बोला जाता है। चर चरने वाला, विचरण करने वाला राक्षस। निशाचर का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है। तो चोर बोल सकते हैं, राक्षस बोल सकते हैं, उल्लू बोल सकते हैं, प्रेत बोल सकते हैं। निशाचर अगर पर्यायवाची शब्द में आए तो हम किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं। अनेकार्थक शब्द में हम चोर, राक्षस, उल्लू, प्रेत को बोल सकते हैं। पेय, पेय हम दूध को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, अन्न को बोलते हैं, आहार को बोलते हैं, शक्ति को बोलते हैं। तो पेय का मतलब दूध, पानी, अन्न, आहार और शक्ति हो जाएगा। हिंदी के वाक्यांश के एक शब्द देखते हैं, हिंदी के वन वर्ड देखते हैं। 5 डेली ये भी हम कवर कर रहे हैं, तो 150 से ज़्यादा ये भी हमारे हो गए हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। जिसे मापा न जा सके अपरिमेय कहलाता है। जिसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु कहलाता है। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन कहलाता है, उसे उदासीन कहते हैं। वापस देखते हैं, कोशिश करूंगा आप साथ साथ बोलो, आप साथ साथ याद करो। अनिश्चित क्या हो, क्या था? जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। जिसे मापा ना जा सके। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अपरिमेय कहलाता है। आजानु बाहु क्या था? आजानु बाहु हम बोलेंगे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। उदासीन, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन कहलाता है।
अब आपकी बात करते हैं हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। ये भी हम 5-5 देख रहे हैं तो 150 प्लस तो हमारे ये भी हो जाएंगे। लिखित सुधाकर लिखूगा राहु। लिखित सुधाकर हम चंद्रमा को बोलते हैं, और लिखूगा राहु मतलब कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े, उसे हम बोलेंगे लिखित सुधाकर लिखूगा राहु। मतलब कोई अच्छी उपलब्धि, अच्छा अचीवमेंट के योग्य हो, लेकिन उसका मतलब भाग्य ही ऐसा चल रहा है, उसका दुर्योग चल रहा है कि उसको बुरा ही मिलेगा, बुरा ही भोगना पड़ेगा। काम सारे सब कुछ वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको भोगना बुरा ही पड़ रहा है, उसे हम बोलेंगे लिखित सुधाकर लिखेगा राहु। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है मतलब जो सुख सुविधा में पैदा हुआ हो उसको कोई कष्ट नज़र नहीं आएगा, उसको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा, बढ़िया ही बढ़िया दिखेगा, शानदार ही शानदार दिखेगा। जिसने लग्जरी लाइफ जी है, लग्जरी लाइफ में रहा है, उसको नहीं पता दुख क्या होता है। तो सावन का अंधा है उसको हरा ही हरा दिखेगा, सुख सुविधा वाले को कोई कष्ट नज़र नहीं आएगा। सूत ने कपास जुलाहे से लट्ठम लठ। बिना आधार किसी से झगड़ा करना। सूत ने कपास जुलाहे से लट्ठम लठ। कोई आधार नहीं है, फालतू में किसी से झगड़ा करना। जैसे हम कई बार देखते भी होंगे कि कई लोग होते हैं कि हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, जानबूझकर वो कोशिश करते हैं कि मैं इससे लड़ लूँ। इसे हम क्या बोलेंगे? सूत ने कपास जुलाहे से लट्ठम लठ। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की दी बेस्ट तैयारी कहाँ होगी? डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी को भी वीडियो शेयर करोगे, वो खुद चलाकर अपने आप ही चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि जो कंटेंट हम दे रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, कोई नहीं दे सकता, इतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जो प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, जो कर सकता है, उसका अपने आप पता लग जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता है। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। अब बात करते हैं आपके हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में, और शब्द शुद्धि के बारे में मैंने बता रखा है, लिख लिख कर शब्द शुद्धि कवर करोगे अच्छे से हो जाएंगी। ज्ञानोदय, ये ज्ञानोदय नहीं होता, ये ज्ञानोदय होता है। जब हम शुद्ध शब्द लिखेंगे तो इसको हम ज्ञानोदय लिखेंगे। इन चीज़ों को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से सीखोगे। लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में आपके दिक्कत आएगी। ज्ञानोदय से हम लिखेंगे। दूसरा होता है, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, इसे हम दूसरा लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, दूसरा ही लिखा जाएगा। दुष्कर होता है, दुष्कर इसे लिखा जाता है। निसहाय नहीं होता, निस्सहाय होता है, ये क्या लिखा जाएगा? ये निस्सहाय लिखा जाएगा। प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव इसे हम लिखते हैं, क्या लिखोगे? प्रादुर्भाव लिखोगे, और आप लिख लिख कर ही इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो ज्ञानोदय, दूसरा, दुष्कर, निस्सहाय, प्रादुर्भाव, इस तरह से ये शब्द शुद्ध लिखे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंग्लिश के वन वर्ड आपके देखते हैं, 10 वन वर्ड लिए हैं, इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं, तो एग्जाम तक काफ़ी वन वर्ड भी हमारे कवर हो जाएंगे। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे पोस्ट्यूमस बोलेंगे, मरणोपरांत पोस्ट्यूमस उसे बोला जाएगा। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर पोस्ट्यूमस बोला जाएगा, मरणोपरांत बोला जाएगा। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक टू द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, निराशावादी जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसे पेसिमिस्ट बोला जाता है। निराशावादी को इंग्लिश में हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या बोलोगे? पेसिमिस्ट बोलोगे। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग,
ऑप्टिमिस्ट, आशावादी व्यक्ति। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? आशावादी, जो हमेशा अच्छा सोचता है। कुछ भी उसको टारगेट मिलेगा, हाँ मैं कर लूँगा, अचीव हो जाएगा, मेहनत करूँगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। इसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। तो आपको लाइफ में ऑप्टिमिस्ट बनना है, पेसिमिस्ट नहीं बनना है। ऑप्टिमिस्ट बनोगे, ऑप्टिमिस्ट बन के रहोगे, आपके जितने भी टारगेट हैं सारे आप कवर कर लोगे, सारे अचीवमेंट आपको मिलेंगे। पेसिमिस्ट नहीं बनना, ऑप्टिमिस्ट बनना है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी बनना है, पेसिमिस्ट निराशावादी नहीं बनना। रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड अ रॉक और अर्थ, फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल, जीवाश्म जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, एक उत्तर देना है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ता है? मैंने पूरी डिटेल इसके बारे में दी है, सारा सब कुछ आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में बताया हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है। तो रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड अ रॉक और अर्थ फॉसिल कहलाएगा। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, हिंदी में जिसे हम कसाई बोलते हैं, इंग्लिश में बुचर बोला जाता है, BUTCHER, बुचर जिसे बोला जाता है। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, मतलब एनिमल्स को मारता है, उनका मीट सेल करता है, कसाई जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बुचर बोला जाता है। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, लेपिडिस्ट बोला जाता है, कीमती स्टोन्स कट करने वाला, काटने वाला, प्रेशियस स्टोन्स काटने वाला। प्रेशियस का मतलब कीमती होता है, उसे लेपिडिस्ट हम कहेंगे। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स इज कॉल्ड लेपिडिस्ट। मनी डिमांडेड टू फ्री समवन, मनी डिमांडेड टू फ्री समवन रेनसम कहलाता है। फिरौती की मनी, जो हम फिरौती के तौर पर मांगते हैं, उसे रेनसम कहते हैं। द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीन टू मीट, हॉरिजोन कहलाता है, उसे क्या बोलोगे? हॉरिजोन उसे हम बोलेंगे। थिकली पॉपुलेटेड डर्टी प्लेसेज, स्लम्स बोलते हैं, जैसे सुना होगा स्लम डॉग मिलियनियर, तो स्लम्स बोलते हैं। दैट डजंट बियर द नेम ऑफ द ऑथर, एनोनिमस बोलेंगे, एनोनिमस उसे बोला जाएगा, गुमनाम एनोनिमस बोला जाएगा। इन वन वर्ड को एक बार वापस देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी आपके साथ साथ ये सारे याद हो जाएं। पोस्ट्यूमस क्या था? पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, मरणोपरांत पोस्ट्यूमस बोलेंगे। पेसिमिस्ट, एक पेसिमिस्ट होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है। तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट क्या होगा? निराशावादी हो जाएगा। फॉसिल क्या था? फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे, जीवाश्म के बारे में बात करेंगे। फॉसिल जिसे हम बोलते हैं रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड अ रॉक और अर्थ, इसको फॉसिल जीवाश्म बोलते हैं। बूचर, कसाई को बोलते हैं बूचर। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, बूचर कहलाता है। लेपिडिस्ट क्या है? लेपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स इज कॉल्ड लेपिडिस्ट, उसे हम लेपिडिस्ट कहते हैं। रेनसम क्या है? फिरौती जो हम मांगते हैं, रेनसम कहते हैं। मनी डिमांडेड टू फ्री समवन इज कॉल्ड रेनसम। हॉरिजोन, द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ सीन टू मीट, हॉरिजोन लाइन उसे हम कहते हैं। स्लम्स, थिकली पॉपुलेटेड डर्टी प्लेसेज, स्लम्स कहलाता है, झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स हम जिसे बोलते हैं। और अंतिम था हमारे पास एनोनिमस। एनोनिमस होता है गुमनाम। दैट डजंट नॉट बियर द नेम ऑफ द ऑथर, एनोनिमस उसे हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ इनको याद करके भी चल रहे हो, ताकि एग्ज़ाम तक आपके एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए। एग्ज़ाम डेट आए तो आपको ये तो रहे कि इतना तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। वोकेब के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। वोकेब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली डेली करके चलोगे तो याद होगी। वोकेब ऐसी चीज़ है जो आप एक साथ याद नहीं कर सकते हो, डेली डेली कवर करोगे याद हो जाएगी।
सबसे पहले बात करते हैं पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट किसे बोलते हैं? जो एकदम ढीठ होता है, स्टबर्न है जिसे हम बोलते हैं, एकदम ढीठ होता है पेट्यूलेंट। इम्पेशेंट बोल सकते हो, क्रैंकी बोल सकते हो, इंसोल्वेंट भी बोल सकते हो, इंसोलेंट भी बोल सकते हो और सोसी भी बोल सकते हो। आपको ध्यान रखना है। स्टबर्न भी बोला जा सकता है, जो जिद्दी होता है, एकदम ढीठ होता है, स्टबर्न भी बोल सकते हैं। तो पेट्यूलेंट का मतलब इम्पेशेंट हो जाएगा, क्रैंकी हो जाएगा, इंसोलेंट हो जाएगा, सोसी हो जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, विलोम शब्द की बात करेंगे, पेशेंट हो जाएगा, गुड नेचर्ड हो जाएगा, जो गुड नेचर्ड हो, अच्छा नेचर्ड हो। ट्रिवियलिटी, ट्रिवियलिटी होता है ओछापन, उसे हम ट्रिवियलिटी बोलते हैं। अनइम्पोर्टेंस बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंस बोल सकते हो, अनइम्पोर्टेंस, इनसिग्निफिकेंस बोल सकते हो। तो ट्रिवियलिटी का मतलब होता है ओछापन, अनइम्पोर्टेंस बोल सकते हो, इनसिग्निफिकेंस बोल सकते हो। विलोम शब्द की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, प्रोफिडेंटी हो जाएगा, इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, प्रोफिडेंटी बोल सकते हो। ओब्लोक्वी, ओब्लोक्वी का मतलब होता है अपमान। एस्पर्शन बोल सकते हो, सेंसर बोल सकते हो, एस्पर्शन बोला जा सकता है, सेंसर बोला जा सकता है। तो ओब्लोक्वी का मतलब अपमान होता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, अप्रूवल हो जाएगा, एक्सलेटेशन हो जाएगा, एक्सलेटेशन बोल सकते हैं, अप्रूवल बोल सकते हैं। तो अप्रूवल हो जाएगा, एक्सलेटेशन हो जाएगा। अगला हम देखते हैं इंट्रीपिड। इंट्रीपिड को हम बोलते हैं जो नीडर होता है, करेजियस होता है, हेरोइक होता है। करेजियस बोल सकते हैं, हेरोइक बोल सकते हैं, जो नीडर होता है। और एंटोनिम्स अफ्रेड हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा, अफ्रेड, फियरफुल हो जाएगा। रूब्रिक, रूब्रिक का मतलब होता है निर्देश, शीर्षक। रेगुलेशन बोल सकते हो, प्रैक्टिस बोल सकते हो, रेगुलेशन बोला जा सकता है, प्रैक्टिस बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स मिसकंसेप्शन हो जाएगा, मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं। अब आपकी बात करते हैं इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। ईडियम फ्रेजेस भी डेली के 5-5 करने का मतलब हो गया 150 से ज़्यादा, तो ये भी हमारे कवर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे साथ साथ ही हम याद करते हुए भी चलें। ऑल मून शाइन मतलब फार फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता से दूर हो उसे बोलेंगे ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब हो जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता से दूर हो। तो ऑल मून शाइन फार फ्रॉम रियलिटी हो जाएगा। द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मून शाइन्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो प्रोमिस करते हैं, वादे करते हैं, वो क्या होते हैं? रियलिटी से काफ़ी दूर होती हैं, रियलिटी से उनका कोई संबंध नहीं होता, उन्हें हम बोलेंगे ऑल मून शाइन हैं, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी हैं। बियर द पाम विन द रिवॉर्ड हम बोल सकते हैं। बियर द पाम मतलब पाम मिल गया आपको, आपको खजूर मिल गया, पाम मिल गया, इस तरह से आप याद रख सकते हो, मतलब आपको रिवॉर्ड मिल गया है। तो बियर द वान का पाम का मतलब हो जाएगा विन द रिवॉर्ड हो जाएगा। आई हर्ड दैट यू माइट बियर द पाम एट साइंस फेयर, तो मतलब विन द रिवॉर्ड हो जाएगा। बिलो द बेल्ट इन एन अनफेयर मैनर, अनफेयर मैनर के साथ, जो सही नहीं हो, उचित ना हो, उसे बोलेंगे बिलो द बेल्ट। आई डोंट बिलीव इन फाइटिंग बिलो द बेल्ट, मतलब मैं गलत तरीके से फाइटिंग करना मेरे को नहीं लगता कि ये सही है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। तो बिलो द बेल्ट का मतलब इन एन अनफेयर मैनर, जो उचित तरीका नहीं हो, गलत हो। बर्न वंस फिंगर्स टू सफ़र कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, उसको बोलेंगे बर्न वंस फिंगर, मतलब परिणाम को भुगतना, जो आपने गलत कर दिया उसके परिणाम को भुगतना, उसे हम बोलेंगे बर्न वंस फिंगर। ही बर्नड हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट पता है पैसे लगाएंगे डूब सकते हैं, गलती कर दी, अब परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे, तो बोलेंगे ही बर्नड हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे पहले बिजली नहीं थी तो रात को भी कई स्टूडेंट रात कैसे पढ़ते थे? मिडनाइट ऑयल से पढ़ते थे, आपको ध्यान रखना है। तो
रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात तक पढ़ना, स्टडी करना, उसे बोलेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट। तो इनको एक बार वापस से देखते हैं ताकि हाथों हाथ आपके अच्छे से याद हो जाएं। ऑल मून शाइन का मतलब रियलिटी से जो काफ़ी दूर हो, जो काफ़ी परे हो, उसे हम ऑल मून शाइन बोलेंगे। बियर द पाम विन द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जीतना, बियर द पाम बोलेंगे। बिलो द बेल्ट, जो सही तरीका नहीं हो, गलत तरीके से, अनफेयर मैनर के साथ, उसे हम बोलेंगे बिलो द बेल्ट। बर्न वंस फिंगर, आपने कोई गलती की है उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे बर्न वंस फिंगर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, लेट नाइट तक पढ़ना, स्टडी करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल कहलाएगा। अब बात करते हैं आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम इंग्लिश के देखते हैं। प्रेस्क्राइब एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम पिल्स, डॉक्टर ने क्या सलाह दी, कुछ दवाइयों की, कुछ गोलियों की, आप ये टेबलेट ले सकते हो, इसकी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड किया है, सलाह दी है। तो प्रेस्क्राइब एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम पिल्स। प्रोस्क्राइब पाबंदी लगाना होता है, और ये जो प्रोस्क्राइब वर्ड है ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। तो प्रोस्क्राइब वर्ब पाबंदी लगाना। मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। तो प्रोस्क्राइब का मतलब पाबंदी लगाना यहाँ पर हो जाएगा। एल्यूड वर्ब के संदर्भ में उल्लेख करना, उसे हम एल्यूड बोलते हैं। ही एल्यूडेड टू समथिंग एल्स टू, मतलब उसके बारे में कुछ उल्लेख करना, एल्यूड हो जाएगा। ही एल्यूडेड टू समथिंग एल्स टू। एक होता है इल्यूड, इल्यूड का मतलब होता है से बचना। द किलर वॉज एबल टू एल्यूड द पुलिस, मतलब जो किलर क्या था वो पुलिस से बच के निकल गया, तो बोलेंगे द किलर वॉज एबल टू एल्यूड द पुलिस, इस तरह से बोला जाएगा। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, वर्ब हो जाएगा संशोधन करना, अमेंड बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये अमेंडमेंट आ गया, तो संशोधन करना होता है। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू वोट, तो अमेंड का मतलब संशोधन यहाँ पर हो जाएगा। एक होता है इमेंड, वर्ब अशुद्धियाँ निकाल लेना। द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल इमेंड द ओरिजिनल वर्जन फिक्सिंग मैनी ऑफ इट्स फ्लॉज, तो यहाँ पर मतलब उससे काफ़ी अशुद्धियाँ निकाली गई हैं। इमेंड का मतलब अशुद्धियाँ निकाल लेना। आपके वोकेब वाला पार्ट हो गया, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स वाला पार्ट हो गया। इनको आप लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके माइंड में ये अच्छे से फिट होंगे, अच्छे से बैठेंगे। आपकी जो ये क्लास चल रही है ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हिंदी इंग्लिश में आपके कोई दिक्कत ना आए। जीके की क्लासेस भी मैं आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, आगे भी करवाता हुआ चलूँगा। एक दो दिन अगर मिस भी हो जाता है तो अगली बार हम ज़्यादा क्लास ले लेंगे, लंबी ले लेंगे, लेकिन ये सारा सब कुछ आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट जब आपकी आ जाएगी तब इन सब को मिला के हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से आपको आंसर करना है, वो सारा सब कुछ भी हम कवर करके चलेंगे। तो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस पर मिलने वाला है। आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपको 40 टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान जीके के संपूर्ण राजस्थान जीके के अलग से टेस्ट मिलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश जीके का जो पार्ट आता है उसके अलग से टेस्ट मिलेंगे। आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। जीके की कंप्लीट क्लासेस पहले से अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी जल्द आपके वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर वहाँ मिलने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप है, सब में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।